हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 15 जुलाई 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से मन लगा करके सुनते रहिए। यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रूट एप्लीकेशन पर आप जाइए और वहां पे स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए। वहां से आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जो क्विट है स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। दोस्तों, आप सभी को फॉलो करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आपको आपका टारगेट नहीं मिल जाता है। लगातार मेहनत करनी है और कभी भी हार नहीं मानना है। प्रयासों की सीमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया गया। जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत को 146 देशों में कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 146 कंट्रीज इन द जेंडर गैप रिपोर्ट 2022? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत को 135 प्लेस मिला है, 135वां स्थान मिला है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। वार्षिक जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए 132 साल लगेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है। तो सबसे पहले नंबर पर है आइसलैंड। आइसलैंड सबसे पहले स्थान पर है और ये शीर्ष स्थान पर बरकरार है। इसके बाद हम देखते हैं फिनलैंड को, फिर नॉर्वे, न्यूजीलैंड और चौथे स्थान पर है स्वीडन। आइए और भी रिपोर्ट की पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सबसे नीचे कौन सा देश है? तो सबसे नीचे देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। दोस्तों, हाल ही में इसने बहुत सारी पाबंदियां लगाई हैं महिलाओं पर। इससे पता चलता है कि सबसे नीचे प्रदर्शन कौन सा देश कर रहा है? अफगानिस्तान कर रहा है। दोस्तों, भारत स्वास्थ्य और उत्तर जीविता में 146, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 143, वैश्विक प्राप्ति में 107 और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48 स्थान पर है। दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है, इस बार कौन सा संस्करण जारी किया गया? तो इस बार इसका 16th एडिशन जारी किया गया। पहली बार कब जारी किया गया था? 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों, भारत की अगर स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति अपने पड़ोसी देशों से भी खराब है। बांग्लादेश 71 प्लेस पर है, नेपाल 96 प्लेस पर है, श्रीलंका 110, मालदीव 117 और भूटान 126 स्थान पर है और भारत 135 प्लेस पर है। दक्षिण एशिया में केवल ईरान 143, पाकिस्तान तो बहुत पीछे है, 145 प्लेस पर है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है और भारत से भी इनका खराब प्रदर्शन देखा गया है। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2023 तक यूरो मुद्रा अपनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों, इस देश का नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया जो है यूरो मुद्रा को इस्तेमाल करेगा। यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों ने हाल ही में निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया कूनो की जगह यूरो एकल मुद्रा अपनाने की अंतिम मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। क्रोएशिया यूरो जोन में 20वां देश के रूप में शामिल हो गया है। आखिरी देश कौन सा था जिसने यूरो को अपनाया था? तो ये देश है लिथुआनिया। 2015 में यूरोपीय मुद्रा क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम देश था। दोस्तों, यूरो की बात आ रही है तो यूरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जो यूरो है ये करेंसी है। ये यूरोपीय संघ की आधिकारिक करेंसी, ऑफिशियल करेंसी है। ये 20 देशों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है और जो देश इस करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, इस समूह को यूरो जोन के रूप में जाना जाता है। कब अपनाया गया? 16 दिसंबर 1995 को मैड्रिड में यूरो नाम को ऑफिशियली पर अपनाया गया। यूरो नाम को ऑफिशियली पर अपनाया गया था। दोस्तों, जो यूरोपियन यूनियन है ये कितने देशों का समूह है? तो यूरोपियन यूनियन 28 देशों का एक समूह है जो मिल करके इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, इस 28 देश में 20 ऐसे देश हैं जो आधिकारिक रूप से यूरो मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं।
देखिए दोस्तों, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान भारत में किस देश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के हैं मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, जो कि भारत में अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों ये किनका स्थान लेंगे? तो बांग्लादेश के उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान की जगह लेंगे कौन? मुस्तफिजुर रहमान। देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के बांग्लादेश में हाई कमिश्नर कौन है? तो इनका क्या नाम है? विक्रम डोराईस्वामी। क्या नाम है इनका? विक्रम डोराईस्वामी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बांग्लादेश की बात की है, तो ये बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है। तो सबसे पहला राज्य है वेस्ट बंगाल। दूसरा राज्य यहाँ पर देखिए त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तीसरा राज्य है असम। चौथा राज्य है मेघालय और 5वां राज्य यहाँ पर देखिए मिजोरम है। तो 5 राज्य जो हैं भारत के बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये भारत के कहां पर है? भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है बांग्लादेश। दोस्तों यहाँ पे कौन सी करेंसी का इस्तेमाल होता है? तो बांग्लादेशी टका का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पर? बांग्लादेश में। यहाँ पे जो संसद है, इसकी संसद का क्या नाम है? तो इसका नाम है जातीय संसद। यहाँ की पार्लियामेंट का क्या नाम है? जातीय संसद। दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है शेख हसीना। क्या नाम है इनका? शेख हसीना नाम है। वहीं पर राष्ट्रपति की बात करें तो इनका नाम है अब्दुल हामिद। क्या नाम है इनका? अब्दुल हामिद। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 एट द प्री प्राइमरी लेवल। दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल का मतलब होता है इसमें 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये राज्य बना है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रेजेंट में सीएम कौन है? इनका क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी नाम है। इन्होंने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था, प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर किसकी स्थापना करेंगे? बाल वाटिका का ये उद्घाटन करेंगे। बाल वाटिका उत्तराखंड में 4457 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य करेगा। वे एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षाओं के बराबर होंगे। दोस्तों यहाँ पे बात हमने उत्तराखंड की है, तो आइए उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड की लोकेशन को देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। 2 राज्य उत्तराखंड की सीमा को बनाते हैं। कौन से देश हैं जो उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं? एक यहाँ पर देखिए नेपाल है, दूसरी तरफ है तिब्बत जो कि चाइना के अंडर आता है। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है। प्रेजेंट में इसके गवर्नर कौन है? इनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या नाम है इनका? गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। आइए फ्रेंड्स उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में जान लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए पहला है राजाजी नेशनल पार्क। पहला क्या है? राजाजी नेशनल पार्क। दूसरा है गंगोत्री नेशनल पार्क। दूसरा कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु बिहार नेशनल पार्क। चौथा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पांचवा है दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। पांचवा कौन सा है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इन सभी राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में अर्जुन बाबूतो ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज अर्जुन बाबूतो वॉन इन दिस वर्ल्ड कप? तो दोस्तों अर्जुन बाबूतो ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पे ISSF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ल्ड कप था शूटिंग का, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन कायरो में हुआ, इजिप्ट में। कहाँ पर? कायरो इजिप्ट में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप में क्या हुआ? लुकास कोजेंस्की को हराकर 17-9 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है अर्जुन बाबूतो ने। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हम बात करेंगे पलक और शिवा नरवाल की। पलक और शिवा नरवाल की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड कंपटीशन में कांस्य पदक को जीता है।
दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की राष्ट्रीय विदेशी राइफल कोच कौन है, इनका क्या नाम है? थॉमस फार्निक। दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई है। तो याद रखिएगा 1907 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिच जर्मनी में। कहाँ पर है? म्यूनिच जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय है। प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका क्या नाम है? व्लादिमीर लिसिन। क्या नाम है इनका? व्लादिमीर लिसिन। इन सभी पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाल ही में हुई अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं बजराम बेगच के बारे में। तो ये अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। पूर्वी तिमोर के प्रेसिडेंट जोस रामोस होर्टा बनाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं एलिजाबेथ बोर्न। अगली बात करेंगे हसन शेख महमूद, ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं यू सूक योल। आखिरी में बात करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति दोबारा से हाल ही में बनाए गए हैं इमैनुअल मैक्रो। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते हैं छठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, माइंड मास्टर किसका संस्मरण है जिसे 15 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा? तो दोस्तों ये है विश्वनाथन आनंद का संस्मरण, जो 15 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा। दोस्तों इस बुक का टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ। दोस्तों इसके लेखक कौन है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सुसान नीनन। विश्वनाथन आनंद जी की बात आ रही है तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको कई बार करंट अफेयर्स में बताया है कि भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद। 1988 में भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, 2001 में पद्म भूषण से, 1987 में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, बिग अनाउंसमेंट है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं बहुत सारे बैचेस जो कि हमारे रूट एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, जैसे पॉलिटी बैच, अरिथमेटिक बैच, साइंस बैच, हिस्ट्री बैच और ज्योग्राफी बैच, जो कि भारत के लगभग सब एग्जाम के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करना है लाइव सेशन के लिए। आप सभी को ये सारे बैचेस मिलेंगे हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जो कि पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक है। तो दोस्तों अभी जाएं और लिंक पे दिया गया है रूट एप्लीकेशन का लिंक, डाउनलोड करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट करें। दोस्तों इन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आइए बढ़ते हैं। तो सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में लुइस एचेवेरिया अल्वारेज किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये मैक्सिको के किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 57 नंबर के राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1970 से लेकर 1976 तक मैक्सिको के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया है। दोस्तों सबसे विशेष बात मैं आपको बता दूं, लुइस एचेवेरिया अल्वारेज ने कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका या फिर यूएसएसआर का समर्थन नहीं किया था। दोस्तों यहाँ पे बात हमने मैक्सिको की है, तो आई लोकेशन पर देखते हैं कहाँ पर है मैक्सिको। यहाँ पर आप रेड मार्क पर देख पा रहे हैं, ये है मैक्सिको। यहाँ पर देखिए आप, ये है मैक्सिको। अब मैक्सिको से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। दोस्तों मैक्सिको की सीमा यूएसए से लगी हुई नॉर्थ पर, दक्षिण प्रशांत महासागर इसके वेस्ट में है, यानी पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है। ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरिबियन सागर ये कहाँ पर है? इसके दक्षिण में, इसके साउथ में है। मैक्सिको की खाड़ी इसके कहाँ पर है? पूर्व में है। गल्फ ऑफ मैक्सिको, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, जो कि इसके ईस्ट में है। देखिए फ्रेंड्स, आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में केरल राज्य के अलावा भारत के किस शहर को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में स्थान दिया है? तो दोस्तों इस प्लेस का नाम है अहमदाबाद। क्या नाम है? अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद और केरल राज्य को टाइम पत्रिका ने 2022 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सूचीबद्ध किया, लिस्ट किया है। दोस्तों इन्हें क्यों लिस्ट किया गया है?
ये प्लेसेस घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों में लिस्ट किए गए हैं। इसी सूची में ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इसे भी शामिल किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टाइम क्या है? तो टाइम जो है फ्रेंड्स, ये एक मैगजीन है। इसका पहला प्रकाशन 3 मार्च 1923 को हुआ था। ये पत्रिका कहाँ पर प्रकाशित होती है? इसका प्रकाशन होता है अमेरिका में। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किन्हें घोषित किया गया है? तो इनका नाम है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क कौन है? ये टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं। देखिए दोस्तों, आइए बढ़ते 9वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला है? तो दोस्तों, ये कहां पर खोला गया है? चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में खोला गया है। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले कारखाने का उद्घाटन किया है। दोस्तों, इसका नाम क्या रखा गया है? रॉकेट फैक्ट्री 1 इसका नाम रखा गया है। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? टाटा सन्स के अध्यक्ष, इनका नाम है एन चंद्रशेखरन, और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसका इनॉग्रेशन किया, अनावरण किया है। चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते करंट अफेयर्स की रसमलाई पर, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हर साल विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। किसे जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो इनका नाम है स्टेफनी टेलर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है कमलेश पंत। हाल ही में कौन शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राज्य छत्तीसगढ़। हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है? तो इस शहर का नाम है इंदौर। इंदौर वाटर मैनेजमेंट में भी बेस्ट बना है। देखिए दोस्तों, अब हम 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का आपके लिए रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में इमरजेंसी का ऐलान किया गया? श्रीलंका में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के हाल ही में नए प्रमुख बनाए गए, इनका क्या नाम है? दोस्तों, इनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? जॉनी बेयस्टो को मिला है। हाल ही में मारबर्ग वायरस रोग के संदिग्ध मामले किस देश में सामने आए हैं? दोस्तों, घाना में ये मामले देखने को मिले हैं। नारायणन कुमार को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, जापान देश ने इन्हें सम्मानित किया है। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है, हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का गोली मार करके हत्या कर दिया गया? चलिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां लाल पांडा को लाया जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में है। विद्यालय चलो अभियान को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? कहां पर? त्रिपुरा में। कमेंट बॉक्स पर बताइए कि त्रिपुरा के प्रेजेंट में सीएम कौन है? भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम है ब्रिजेंद्र के सिंघल। नेक्स्ट है जोस एडुआर्डो डॉस सेंटोस। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये अंगोला के राष्ट्रपति थे। देखिए फ्रेंड्स, आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भगवानी देवी डागर ने विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। बांग्लादेश के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 14 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन, और हमने डेली करंट अफेयर्स में 15 जुलाई के करंट अफेयर्स को भी कवर किया। आशा करता हूं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। जय हिंद, जय भारत।